Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूजिंग मर्ज स्टैक हम कर्ड ऑपरेशंस देख रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर अब तक हमने सारी चीज़ें देख चुके हैं। बेसिकली इसका मैं एक अलग सा प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ जिसके अंदर फर्स्ट से लेके एंड तक हमने सारी चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है, बैक एंड फ्रंट एंड जो भी डिज़ाइनिंग है सारी चीज़ें। सो इसके अंदर देखो हम एपीआई इंटीग्रेट कर रहे हैं बैक एंड का, तो जिसके अंदर ऐड हो गया, एडिट भी हो चुका है, अब डिलीट बचा था। तो आज हम डिलीट एपीआई इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। जैसे मैं इसको डिलीट पर क्लिक करूँ तो एपीआई हिट होना एंड यहाँ से यूज़र का डेटा डिलीट हो जाना, ठीक है। तो सिंपल है, तो हम वो कैसे करते हैं देखते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ से मैं इस वीडियो को फिर स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो सिंपली हम चलते हैं हमारे एडिटर के अंदर, यहाँ पे एसआरसी के अंदर जाना है एंड देन पेजेस के अंदर हमारे पास एक फॉर्म है जो है home.jsx। तो बेसिकली यही वाला फॉर्म है जो मेरा हैज़, आप देख सकते हो डिफ़ॉल्ट में राउट जो चल रहा है वो यही वाला होम पेज हमें डिस्प्ले हो रहा है। इसके अंदर यहाँ पे बटन है वो, ठीक है, इसको ऑन क्लिक हम एक बटन फंक्शन दे देते हैं, ठीक है। तो सिंपल एक फंक्शन क्रिएट कर लेती हूँ विथ आईडी के साथ, ठीक है। तो आईडी यहाँ पे एक्सेस करना है, तो जैसे ऊपर हमने किया है ना एडिट यूज़र फन, वैसे डिलीट यूज़र फन एक फंक्शन क्रिएट करते हैं और यहाँ पर भी यूज़र डॉट, ये जो आईडी है ना ये मंगोडीबी की आईडी हम पास कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने एपीआई भी क्रिएट करा है जो मंगोडीबी आईडी से ही डिलीट होता है। तो सिंपली इस यहाँ पर मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेती हूँ उसका डिलीट का, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर करा था। सारी चीज़ें मुझे एडिट की टाइप ही चाहिए, ठीक है। सो सिंपल मैंने यहाँ पे आईडी को एक्सेस करा और यहाँ पे नेविगेट था, तो इस नेविगेट की ज़रूरत है, हमें सिर्फ लाइक एक्सेस करना है आईडी को, ओके, हमने कर दिया। तो सिंपल जब भी इसको हिट लाइक क्लिक करती हूँ तो मुझे आईडी मिल रहा है, ठीक है। सो अब क्या करना है, मुझे इसको एपीआई देना है, ठीक है, एपीआई इंटीग्रेट करना है यहाँ पर। तो सिंपल यूज़र डेटा ये नहीं लगने वाला हटा देते हैं और हम एक्सियोस का यूज़ करके ही करेंगे। ऑब्वियसली हम एक्सियोस का यूज़ कर रहे हैं, सो एक्सियोस का यूज़ करके हम यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे अगर मैं बता दूँ, जैसे ऐड यूज़र के अंदर भी चल के आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पर भी हमने एक्सियोस ही यूज़ करा है, लेकिन एडिट यूज़र के अंदर हमने नहीं करा है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम बाद में एडिट यूज़र के अंदर भी एक्सियोस यूज़ करेंगे, ऐड के अंदर हमने करा है, मैं भूल गई थी शायद एडिट वाले यूज़र के अंदर, ठीक है, कोई नहीं, सिर्फ एक दो लाइन का चेंजेस करना है, मैं बाद में वो कर दूंगी, ठीक है। सो अभी देखो डिलीट के अंदर भी एक्सियोस यूजिंग ही करना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे असिंक फंक्शन कॉल कर लेते हैं, क्योंकि ट्राई और कैच का हम ये करेंगे, ठीक है। अगर कैच में कोई एरर आता है तो हैंडल हो जाएगा। सो ट्राई कैच यहाँ पे कॉल कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद कैचे के अंदर हमें एरर एक्सेस हो जाता है, एरर को यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं और यहाँ पे कंसोल डॉट एरर कॉल कर लेते हैं। इसके अंदर एरर हम लिख देते हैं लाइक स्ट्रिंग, ओके। सो एरर वाइल डिलीटिंग यूज़र, ऐसा कुछ लिख देते हैं, ठीक है, यानी कि डिलीट कर देते हैं आपको कोई एरर आ रहा है। सो यहाँ पे कॉमा दे के एरर को भी डिस्प्ले करेंगे कि क्या एरर आ रहा है, प्लस हम एक अलर्ट भी दे देते हैं कि सेम हम वही मैसेज कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यानी कि एरर वाइल डिलीटिंग यूज़र, ठीक है, सिंपल हो जाएगा। एंड यहाँ पर देखो मुझे क्लिक करने के बाद एरर होगा तो अलर्ट भी आ जाएगा एंड देन मैं कंसोल में जाके चेक भी कर सकती हूँ। अब आते हैं ट्राई पर। ट्राई के अंदर एक कॉन्स्ट रिस्पॉन्स बोल के एक वेरिएबल बना लेते हैं एंड यहाँ पे अवेट फंक्शन, क्योंकि असिंक यूज़ करा है, यहाँ पे एक्सियोस को कॉल करेंगे। सो एक्सियोस डॉट डिलीट फंक्शन है, तो डिलीट, तो यहाँ पर डिलीट का ऑलरेडी मेरे पास एपीआई भी है, क्योंकि मैं पोस्टमैन में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें टेस्ट कर चुकी हूँ, तो पोस्टमैन से एपीआई यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। अब मुझे यहाँ पे आईडी पास करनी है स्लैश यूज़र के बाद। अब स्लैश यूज़र के बाद आईडी, यानी कि डॉलर साइन लगा के मैं जो आईडी एक्सेस कर रही हूँ एज अ पैरामीटर वही मैं यहाँ पे पास कर दूँगी, सिंपल। फिर ये एपीआई हिट हो जाएगा और मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम लोग, इफ़ अगर रिस्पॉन्स मेरा स्टेटस जो है, ओके, रिस्पॉन्स का स्टेटस जो है इक्वल टू 200 होगा, यानी कि ओके में ओके वाला रिस्पॉन्स होगा, तो तुम क्या करो, एक अलर्ट प्रिंट कर दो कि यूज़र डिलीटेड बोल के। तो सिंपल हम यहाँ पे एक अलर्ट ऐड करते हैं कि डिलीटेड यूज़र बोल के, सिंपल। और यहाँ पे हम इसको
सेमीकोलन दे देते हैं, दैट्स इट। तो देखा, अगर या तो फिर यूज़र डिलीटेड उल्टा लिखा था मैंने, ठीक है। सो सिंपल हो गया। देखो ट्राई के अंदर अगर वर्क होता है तो हमें यूज़र डिलीटेड अलर्ट आ जाएगा, अगर कोई एरर होता है तो एरर वाइल डिलीटिंग यूज़र आ जाएगा। ओके, दोनों भी हमने अलर्ट ऐड कर चुका है। इसको फॉर्मेट कर लेती हूँ एंड एल्स यहीं पे हम दे देते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कुछ रिस्पॉन्स के बाद भी कोई एरर आता है तो उसके अंदर भी एल्स में हम देंगे कि यूज़र, यानी कि एरर वाइल यूज़र डिलीटिंग, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर भी सेम मैसेज हमने प्रिंट करा। सो अभी चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे मैं एक यूज़र को डिलीट करती हूँ। जैसे कि यहाँ से मैं फर्स्ट वाले को डिलीट करना चाहती हूँ, तो ये देखो जैसे क्लिक करा यहाँ पे अलर्ट आया और यहाँ पे डिलीट भी हो गया। कितना परफेक्टली, देखा कोई एरर नहीं, कुछ नहीं, एक्सियोस हमारा परफेक्टली यहाँ पे वर्किंग है। अब जैसे कि यहाँ पे सेव करूँगी तो यहाँ पे एडिट का प्रॉपर वर्किंग है, मतलब बेसिकली एडिट हमारा परफेक्टली यहाँ पे वर्क हो रहा है। यहाँ पर देखो सभी चीज़ें मैंने डिलीट कर दी, ठीक है। अब मैं ऐसे ही 2-3 चीज़ें और ऐड कर लेती हूँ और उसका यूज़ करेंगे हम। एडिट को भी एक्सियोस में कन्वर्ट अभी इसी वीडियो में कर देती हूँ, क्योंकि डिलीट का उतना कुछ था नहीं, देखा ना कितना इजीली हो भी गया। तो अब क्या करती हूँ, 1-2 डेटा ऐड कर लेती हूँ और हम ना वो ट्राई करते हैं एक्सियोस यूजिंग एडिट का, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं फिर वो वाला भी। तो ये देखो, जैसे एडिट के अंदर अभी तक हमने एक्सियोस का यूज़ नहीं करा था, तो सिंपल क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, एक्सियोस। एंड मैंने 2 डेटाज ऐड कर चुका है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो एक्सियोस का यूज़ करेंगे एडिट के अंदर भी। यहाँ पर हमारा हैंडल सबमिट फॉर्म का पूरा कोड है, ठीक है। ट्राई और कैच यहाँ पर भी है, लेकिन हमें सिर्फ क्या करना है, कैच तो हमारा सेम ही रहने वाला है। ट्राई के अंदर जो भी लिखा है उसको कमेंट करते हैं और सिंपल एक्सियोस का फंक्शन कॉल कर लेते हैं, ठीक है। सो सिंपल सेम चीज़ें ही करेंगे, लाइक कॉन्स करेंगे, रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगे और यहाँ पे जो फेच हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे हमारा अवेट एक्सियोस कॉल हो जाएगा, ठीक है। सो सिंपल सारी चीज़ें एज इट इज़ ही रखते हैं, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पर आ गई और ये एज इट इज़ ही हमारा API भी हिट होने वाला है यूज़र एडिट के लिए भी। अब उसके बाद मुझे यहाँ पे डेटा टू सेंड वाला हमारा डेटा फॉर्म डेटा सेंड करना है और यहाँ पे हम करली ब्रैकेट के अंदर पहले बॉडी पास करते थे एंड मेथड पास करते थे। अब यहाँ पे क्या पास करना है, हमें हेडर पास करना है। सो हेडर के अंदर हमारे पास क्या जाएगा, तो सिंपल हेडर के अंदर हमारे पास जाएगा कंटेंट टाइप एंड यहाँ पे उसका जो वैल्यू है वो जाएगा हमारा मल्टी पार्ट बोल के, ठीक है, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। तो सिंपल एज इट इज़ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। सो देखो मैं जैसे कर रही हूँ ना वैसे कर देना, ठीक है, स्लैश दे के फॉर्म डेटा, सिंपल दैट्स इट। यहाँ पर ये परफेक्टली हमारा हमने ऐड करा। अब एक्सियोस हमारा वर्किंग रहेगा और कोई एरर नहीं, कुछ नहीं, रिस्पॉन्स हम कॉल कर देंगे नीचे। और यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स भी कैसे, इफ़ कंडीशन में रिस्पॉन्स इक्वल टू 200 करूँगी, ठीक है। स्टेटस सॉरी रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस इक्वल टू 200। अगर उसको 200 मिलता है तो तुम क्या करो, अलर्ट प्रिंट करो। अलर्ट के अंदर बोल दो कि यूज़र डेटा अपडेटेड, जैसे यहाँ पर मैंने करा था, ठीक है। सो सिंपल यही वाला एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लेते हो, ठीक है। सो उसके बाद मुझे इसको रीडायरेक्ट भी करना है तो नेविगेट भी यूज़ करेंगे। नेविगेट हमारा एज इट इज़ हमारे होम पेज पर ले आएगा, दैट्स इट। अब एरर हमने यहाँ पर ऐड कर चुका है ऑलरेडी, ठीक है, एंड ये वर्किंग भी है, एल्स कंडीशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो सिंपल एक नया यूज़र ऐड कर लेती हूँ मैं, जैसे ये कर दिया, ठीक है। अब इसको एडिट करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर देखो मैंने इमेज ऐड नहीं करा था और पासवर्ड, ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है। पासवर्ड में कुछ चेंज करना चाहते हो, ठीक है, या तो फिर ऐसा करते हैं इमेज ही ऐड करते हैं ताकि पता चले, ठीक है। सो फर्स्ट वाला इमेज मैंने ऐड करा है और सेव कर लेते हैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कोई एरर है क्या, क्योंकि क्लिक करके भी क्लिकेबल नहीं है ये बेसिकली, ठीक है। ये देखो यहाँ पर एक एरर आ रहा है बेसिकली, तो 404 का एरर है। तो एक बार देख लेते हैं 404 एरर क्यों आ रहा है और हमारे पास रिस्पॉन्स हमें क्या जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर आप गेट, हमने यहाँ पे जो ये पास कर रहे, ठीक है, और ये हमारा एडिट का है और यहाँ पे हमने एक्सियोस का तो यूज़ ही नहीं करा, हमने एज इट इज़ रखा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि फेच एज इट इज़ पास कर रही हूँ ना, अवेट के बाद तो एक्सियोस तो पास करना ही भूल गई मैं। चलो ठीक है, सिंपल यहाँ पे एक्सियोस डॉट आप एडिट कॉल कर देना, ठीक है, सॉरी पुट कॉल कर देना। सो सिंपल पुट मेथड है हमारा, पुट मेथड से कॉल करेंगे, दैट्स इट, बस इतना ही करना था। अब ट्राई करते हैं, ठीक है। सो अभी चलते हैं फिर से ट्राई करते हैं। अब मैं यहाँ पर एज इट इज़ ही रखती हूँ और यहाँ पे मैं चेंज करती हूँ, लाइक
एफ नेम जो है ना वो चेंज कर लिया और सेव कर लिया। तो ये देखो डेटा अपडेटेड आ गया और यहाँ पर आके देखती हूँ तो ये देखो इमेज भी लग चुका है और उसका नेम भी चेंज हो गया। तो परफेक्टली वर्किंग है। फिर से मैं चेंज कर लेती हूँ, जैसे कि इमेज ही ऐड कर लेते ताकि हमें पता चले, ठीक है ना। तो वेट करते, ये क्या हो गया। ठीक है, सारी चीज़ें हमारी सही है। ठीक है, सारी चीज़ें सही है, बस वो लोड कर रहा था, आई नो। लेकिन ठीक है, अब जाके देखते हैं। यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। एक बार रिफ़्रेश कर लेती हूँ मैं, ताकि ये लोड बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरा लैपटॉप। ठीक है, अब मैं एक फ़ोटो अपलोड करती हूँ नया सा, ठीक है, ये वाला। एंड यहाँ पे जो ए करा था, यहाँ पर भी ए ज़्यादा बढ़ा देते हैं और सेव कर लेते हैं। और यहाँ पर आके देखते हैं तो ये देखो इमेज भी चेंज प्लस उनके टेक्स्ट भी चेंज एंड डिलीट भी यहाँ पे वर्किंग है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ गया होगा। एंड इसके अंदर इसी के साथ हमारा सारे कर्ड ऑपरेशन के जो भी फंक्शनलिटी है, जैसे कि ऐड, एडिट, डिलीट, तीनों भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। सो देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आएगा आपको पता चल ही जाएगा कि किस रिलेटेड होने वाला है, ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइज।